पंजाब की राजनीति में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा खुफिया पंजाब प्लान एक्टिव कर दिया है जिसने आम आदमी पार्टी और विपक्ष की नींद उड़ा दी है। बात को घुमा फिरा कर कहने के बजाय सीधे पॉइंट पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक बहुत बड़ा दांव खेला है और वो दांव है हरियाणा के सीएम नयाब सिंह सैनी। अब देखो, हालात यह है कि पिछले 6-7 महीनों में सैनी चुपचाप पंजाब के 45 से ज़्यादा दौरे और 65 से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं और इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी की नज़र पंजाब की 33% ओबीसी आबादी पर है और पार्टी ने राज्य की 117 में से 40 सीटों को सीधे टारगेट कर लिया है। आखिर हरियाणा के सीएम को पंजाब में क्यों आगे किया जा रहा है, इसकी पूरी कहानी आपको एकदम साफ साफ समझाता हूं। इसकी शुरुआत होती है 1 मई से। पंजाब के नवांशहर के पोजेवाल इलाके में मौका था गरीब दासी संप्रदाय के सदगुरु ब्रह्मानंद भूरीवाले के निर्माण दिवस का। वहां केसरिया पगड़ी बांधकर नयाब सिंह सैनी मंच पर जाते हैं और धारा प्रवाह पंजाबी में कहते हैं कि पंजाब का विकास तभी होगा जब यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। अब आप सोचेंगे कि हरियाणा के सीएम पंजाब में इतने एक्टिव क्यों हैं? असल में नयाब सिंह सैनी अंबाला से हैं और पंजाबी बहुत अच्छी बोलते हैं। सीएम बनने से पहले वो करीब 3 साल तक पंजाब में बीजेपी में ओबीसी मोर्चा के प्रभारी भी रह चुके हैं और जमीन पर एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। व्यापारी वर्ग भी उनसे खुश है क्योंकि उन्होंने बिजनेस का सिस्टम आसान किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का असली खेल सिर्फ नयाब सिंह सैनी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला है। बीजेपी पंजाब में जाट बनाम गैर जाट का वही मॉडल इस्तेमाल कर रही है जिसने उन्हें हरियाणा जिताया था। पंजाब में सिख जाट करीब 25% हैं जो ज़्यादातर जमींदार या बड़े किसान हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माने जाते हैं। इसलिए बीजेपी ने अपना फोकस गैर जाट वर्ग यानी 33% ओबीसी और 33% दलितों को मिलाकर एक नया वोट बैंक तैयार करने का प्लान बनाया है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर जमीन पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पंजाब के 56 अमृतधारी सिख संतों में से 37 संत दलित समाज से आते हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है। जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण की खबरें आती हैं वहाँ दलित संतों के बड़े बड़े कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत संत जैता सिंह के कार्यक्रमों से की जा रही है। उन्होंने इतिहास में गुरु तेग बहादुर जी का शीशा औरंगजेब जी की सेना के बीच से निकाला था। इतना ही नहीं, पंजाब में लोग अब कानून व्यवस्था को लेकर यूपी के योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की डिमांड कर रहे हैं। इसलिए पंजाब के लोकल नेताओं ने मांग की है कि चुनाव करीब आने पर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और बंगाल वाले शुभेंदु अधिकारी की रैलियां कराएं ताकि माहौल और भी तगड़ा बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का ये रास्ता जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। पार्टी के अंदर खाने पंजाब के कार्यकर्ता बड़े नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की 4 बड़ी वजह हैं। पहला, पार्टी ने सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान तो कर दिया लेकिन कोई बड़ा सीएम फेस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान के सामने खड़ा हो सके। सबसे बड़ी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में यही है। दूसरा, पार्टी के अंदर राघव चड्ढा को शामिल करने और उन पर भरोसा जताने से लोकल कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि राघव चड्ढा को ऊपर से थोप दिया गया है जबकि पंजाब को लूटने वालों में उनका नाम भी आता है। अगर उन्हें सीएम फेस बनाया गया तो ये पार्टी की सबसे बड़ी भूल होगी। तो फिर भारतीय जनता पार्टी पंजाब जीते कैसे? एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी के पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि 2025 में जो अकाली दल टूट चुका है, अमित शाह उसके असंतुष्ट नेताओं और नए अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह से चुपचाप मुलाकातें कर रहे हैं ताकि चुनाव से ऐन पहले संबंध किया जा सके। और दूसरा रास्ता यह है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया जाए क्योंकि सीएम भगवंत मान की स्थिति सब जानते हैं। सरकार दिल्ली से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया चला रहे हैं। अब इस पूरे प्लान पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग का कहना है कि बीजेपी की जमीन पर कोई भी औकात नहीं है। अभी 29 मई को लोकल वार्ड चुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 1977 में से 616 सीटों पर तो कैंडिडेट तक नहीं मिले और जहां जहां लड़े 1142 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।
अब सैनी साहब पहले अपना हरियाणा संभाल ले, जहां लॉ एंड ऑर्डर और बेरोजगारी से जनता परेशान है। पंजाब की चिंता छोड़ दें। तो दोस्तों, पंजाब का यह सियासी मुकाबला अब बेहद दिलचस्प हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जहां भी अपना हाथ डालती है, वहां से कदम पीछे नहीं हटाती। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का गैर जाट और दलित संतों वाला फार्मूला है, तो दूसरी तरफ लोकल चुनाव में उनका खराब प्रदर्शन। आपको क्या लगता है, क्या नायाब सिंह सैनी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नैया को पार लगा पाएंगे, या फिर आम आदमी पार्टी का किला अभेद रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।